संसद जय भीम के नारों से गूंज रहा है। सोचिए, आज भी इस देश में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है, लेकिन अब इस देश में सोशल मीडिया की ताकत है। इस देश के बहुसंख्यक आबादी एकजुट हो रहा है और जय भीम के नारों से संसद गूंज रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव इस समय किन नेताओं पर है? पहली तस्वीर अमित शाह की, इन पर सबसे ज्यादा दबाव है। इन्हीं के बयान के बाद ये बवाल भड़का है। दरअसल संसद में इन्होंने कहा था राज्यसभा में कि अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन हो गया है। अगर विपक्ष भगवान का इतना नाम लेता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग पाता। इसके बाद से विवाद शुरू हुआ और इस विवाद के चपेट में बहुजन नेता भी आ रहे हैं जो बीजेपी के साथ हैं। साथ ही 131 सांसदों से भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप भी बाबा साहब के अपमान पर चुप रहेंगे? कैसे ये अपमान का मसला गांव-गांव तक पहुंच रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी की ये सरकार है। ये दरअसल बीजेपी की सरकार नहीं है। 2014 में बीजेपी की सरकार थी, 2019 में वो मोदी सरकार हो गई, लेकिन 2024 में एनडीए की सरकार है। इस सरकार में बहुत सारे बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों का भी समर्थन है, जिसमें नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी जी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। सोचिए, 131 सांसद जो हैं वो SC ST OBC के जो हैं वो पार्लियामेंट में आते हैं। बाबा साहब के अपमान का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ विपक्षी दलों का मुद्दा नहीं रह गया है कि बीजेपी में जो बैठे हैं बहुजन लोग वो चुप रहेंगे या बीजेपी गठबंधन में जो बहुजन है वो चुप रहेंगे। दरअसल ये मामला गांव-गांव तक पहुंच गया है, गली-गली तक पहुंच गया है, शहर-शहर तक पहुंच गया है। और अमित शाह का बयान जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों को लगा कि ये तो सचमुच बाबा साहब का अपमान है। लोग कह रहे हैं कि इस देश की महिलाओं को, शोषित वंचित गरीबों को जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब के संविधान से। लोग कह रहे हैं कि हमारे पुरखे भी मंदिर जाते थे, उन्हें तो स्वर्ग का रास्ता किसी ने नहीं बताया। लोग कह रहे हैं कि जो चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, अगर सचमुच कोई स्वर्ग होता तो वो स्वर्ग का रास्ता बताएंगे या वो खुद चले जाएंगे। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो आप जाइए, हमें तो संविधान चाहिए जिससे हम SP DM कलेक्टर CM चपरासी चीफ जस्टिस बन सकें। ये तमाम मुद्दे हैं जो डिस्कोर्स में आ गया है। इसी बीच सबसे ज़्यादा दबाव चंद्रबाबू नायडू पर है। लोग कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू को इस सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की बात करूं तो आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोटर काफ़ी है, उसके बाद SC वोटर है, OBC वोटर है, ट्राइबल वोटर है। और अगर इस तरह के जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे और चंद्रबाबू नायडू ने कोई स्टेप नहीं लिया तो उनको भी जगन मोहन रेड्डी वाली हालत हो सकती है। सोचिए, जगन मोहन रेड्डी को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और वो बार बार बीजेपी का समर्थन कर रहे थे बिलों पर। वो गठबंधन में नहीं थे, लेकिन बार बार जगन मोहन रेड्डी की तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ आ रही थी, बार बार वो तस्वीरें शेयर की जा रही थी। और जैसे ही बीजेपी ने चुनाव जीता, दूध में मक्खी की तरह, पहले तो चुनाव के समय उसने TDP से गठबंधन कर लिया, उसके बाद दूध में मक्खी की तरह जगन मोहन रेड्डी को बाहर कर दिया गया। तो लोगों को लगता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू ने भी बीजेपी से नज़दीकियां खत्म नहीं की तो उनकी भी स्थिति हो सकती है। दूसरे चेहरा हैं ये जो सबसे ज़्यादा, सोचिए, नवीन पटनायक की भी हालत ऐसी हुई थी। उड़ीसा में उन्होंने लगातार बीजेपी का समर्थन किया था और बीजेपी ने ही सत्ता पर कब्जा कर लिया। तीसरे हैं शिंदे। महाराष्ट्र में कैसे सिंधी ने बगावत की, शिंदे फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बारी आई और शिंदे को सीटें कम हो गई बीजेपी से, तो बीजेपी ने शिंदे को बाहर कर दिया। इससे भी बीजेपी की विश्वसनीयता पर खतरा उठा है। इसी तरह से चिराग पासवान पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रामविलास जी होते तो इस अपमान पर बोलते। नीतीश कुमार के समर्थक को भी लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार के साथ भी शिंदे वाली हालत न हो, और इसीलिए अनुप्रिया पटेल भी पहले 2 सांसद थी, अब 1 सांसद हो गई हैं। राजभर जी के बेटे चुनाव नहीं जीत पाए, निषाद जी के बेटे चुनाव हार गए हैं, वो राज्य सरकार में मंत्री हैं। तो तमाम SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियों को लग रहा है कि बीजेपी के साथ रहने से कितना नुकसान हो जाएगा। सोचिए, झारखंड में किस तरह से बड़ा नुकसान हुआ है सुदेश महतो का।
तो हाल ही में बीजेपी के साथ जो SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अगर ये दल बीजेपी के साथ बने रहते हैं जो भी गठबंधन में है, चाहे खासकर अनुप्रिया पटेल हों, चाहे जीतनराम मांझी हों, चाहे चिराग पासवान हों या नीतीश कुमार हो, क्योंकि बहुजन समाज के लोग अपने ही नेताओं से ज़्यादा सवाल पूछते हैं। वो बिल्कुल पॉलिटिकल रूप से उतने नफ़ा नुकसान नहीं देखते हैं कि सत्ता के साथ रहना चाहिए। उनको लगता है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, बहुजनों की हकमारी हो रही है, जिस तरह से SC ST OBC का रिजर्वेशन खतरे में है, वो बीजेपी से ज़्यादा उन दलों को जिम्मेदार मान रहे हैं जिनके गठबंधन से ये सरकार चल रही है। अगर ये सरकार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की होती तो लोगों को चिंता नहीं होती, लेकिन ये सरकार बीजेपी के बहुमत से नहीं चल रही है, बहुजन दलों के नेताओं के बहुमत से चल रही है, और इसलिए लोग सबसे ज़्यादा नुकसान की बात कह रहे हैं। इसका मतलब है कि देर सवेर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को रास्ता मिल सकता है और वो इस सरकार से बाहर आ सकते हैं। दरअसल अमित शाह ने अगर कहें तो जो बयान आया है इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होता हुआ दिख रहा है। विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया। सोचिए, मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक बाबा साहब का अपमान किया था और इस वजह से आज भी लोग नहीं भूले हैं। अगर अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी तो जनता उनको भी माफ़ नहीं करेगी। इसका मतलब है कि बाबा साहब का अपमान का मुद्दा अब घर घर पहुंच गया है और बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ और बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। सोचिए, एक तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक का आज ही के दिन नेशनल दस्तक की शुरुआत हुई थी और 20 दिसंबर 2014 में शायद नेशनल दस्तक शुरू हुआ है। 20 दिसंबर 2014 को उस हिसाब से 10 साल का ये लंबा सफ़र तय हुआ है, 1 दशक का सफ़र तय हुआ है। आप लोगों ने भरोसा किया यूट्यूब, फेसबुक और एक्स पर, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस भरोसे के लिए। आपके भरोसे ही की ताकत पर हम आप तक पहुंचते हैं, आप तक खबरें दिखा सकते हैं। कम संसाधन में आपका भरोसा ही है जो हमें बनाए रखा है, और हमारी कोशिश होगी कि संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कही जाए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है, बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप भी ज़रूर शेयर करें, ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर आके सब्सक्राइब करें और तमाम बहुजन चैनलों को भी मजबूत करें। सोचिए, आपके पास टीवी अखबार नहीं था तो रोज़ रोहित बोमुला होता था, रोज़ बाबा साहब का अपमान होता था। इसलिए सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, और इसलिए बाबा साहब ने मूकनायक जैसे अखबार शुरू किए, बहिष्कृत भारत शुरू किए, समता जैसे अखबार शुरू किए हैं। तो बाबा उस समय साहू जी महाराज ने भी कोशिश की थी। तो आप सबका भरोसे का नाम है नेशनल दस्तक, और आप लोग इसी तरह से भरोसा बनाए रखिए और कमेंट करके अपनी सलाह भी ज़रूर देते रहिए। ये तस्वीरें हैं मेरठ की, जहां बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। वहीं जो 2 सांसद हैं जो इंजर्ड हुए हैं, उनके सीसीटीवी फुटेज की बात कही जा रही है। राहुल गांधी पर FIR हुआ है, लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जारी कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सोचिए, आज सपा समाजवादी पार्टी ने भी किया, और ये देखिए किस तरह से जय भीम के नारों से संसद गूंज रहा है और कल तक। और एक बड़ी खबर है, सोचिए, भोपाल के जंगल में लावारिस खड़ी मिली इनोवा कार से 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश भी मिला है। कार पर RTO लिखा है और चेतन के नाम पर रजिस्टर्ड है। सवाल है, रवीश कुमार ने पूछा, इतना सोना, काला धन खत्म नहीं हो गया था? लेकिन यह तो पीला धन है, वो तंज कर रहे हैं। और सोचिए, मनुवादी जातिवादी लोग लिख रहे हैं कि नीला सलाम बोलने वाले को, जय भीम बोलने वाले का खून भी नीला होना चाहिए। आप सोचिए, तो क्या कहा जाए इन लोगों को। और संसद अम्बेडकर युग आ गया, आधिकारिक घोषणा मान लीजिए। अब अमित शाह ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया। ये देखिए, तो सोचिए कहाँ अम्बेडकर को फैशन कहा जा रहा था, वो बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। पप्पू यादव ने कहा है कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया जाए। मायावती जी ने अमित शाह को कहा है कि माफ़ी मांग लीजिए, लोग आपको माफ़ कर देंगे। और सोचिए, डॉलर 85 रुपये के पार कर गया है। कभी जूही चावला कहती थी कि शुक्र है कि मेरा जो अंडरवियर है वो डॉलर है, रुपी नहीं है, नहीं तो वो रोज़ गिरता। अब सोचिए, उस समय 40 रुपये वैल्यू थी डॉलर की, अब 85 हो गई है। लेकिन नहीं बोलेंगे, नहीं तो ईडी इनकम टैक्स आ जाएगा। तेजस्वी यादव ने बैठक में बाबा साहब को नमन किया, याद किया, सॉलिडारिटी दिखाई है। प्रियंका भारती हैं, बहुजन समाज की बेटी हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, इनको मारने की धमकी दी जा रही है।
जो मीनाक्षी जोशी एक पत्रकार हैं इंडिया टीवी की और एक अजीत भारती हैं। तो ये खबर है। और सबसे झांसी में गरीब थाना आया था अपनी बात रखने। देखिए सोचिए, ये मतलब 30-32 थप्पड़ मारा गया है। झांसी के यूपी पुलिस पर सवाल खड़ा होता है और रवीश कुमार ने भी इसको शेयर किया है। और देश भर में बाबा साहब के समर्थन में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और आरजेडी ने कहा है, आरजेडी के प्रियांशु ने लिखा, आरजेडी के सभी सम्मानित प्रवक्ताओं से अनुरोध है, अगली बार जब मीनाक्षी जोशी के कार्यक्रम में जाएं तो मनुस्मृति की प्रतियां जरूर जलाएं। आपको बता दें कि मनुस्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल के संरक्षक श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन की खबर निधन है। और सोचिए किस तरह से उनको भी बदनाम किया गया। तमाम बहुजन किसान नेताओं को बदनाम किया जाता है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते हैं। और सारा खेल अंबेडकर वाले डैमेज को कम करने की खबर, लाइन बदलने की। राहुल गांधी ने धक्का मारा, सांसद पट्टी लगाकर अस्पताल में। इससे भी बात न बनी तो संसद स्थगित कर दी गई, किसी तरह से डैमेज कम हो। और अतुल प्रधान को भी संसद से निष्कासित किया गया है और आज चौटाला जी नहीं रहे। तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मध्य प्रदेश सरकार ने 9.25 लाख रुपए खर्च किए हैं। रोज़ सरकार ने हवाई यात्रा पर हर दिन 9.25 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये अवधेश पासी जो अयोध्या के सांसद हैं, उन्होंने आज मोर्चा संभाला है, संसद भवन में प्रोटेस्ट है। और सोचिए तमाम बहुजन समाज के जो लीडरशिप वाली पार्टियां हैं और यहाँ तक कि सवर्ण लीडरशिप वाली भी पार्टियां जो हैं, वो आज खुलकर बाबा साहब को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और देश भर में गली गली में बाबा साहब को लोग कह रहे हैं। और वहीं 25 दिसंबर को देश के हर शहर में जातिवाद की जननी मनुस्मृति को जलाएंगे। तो मनुस्मृति पर लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं कि हम मनुस्मृति जरूर दहन करेंगे। और देश भर में बाबा साहब के नाम की गूंज है। जिग्नेश मेवानी ने कहा अमित शाह से माफ़ी मंगवा कर रहेंगे। और ये संसद की तस्वीर है जिसमें जय भीम के नारे लगे और बाद में संसद को स्थगित हो गया। लेकिन सबसे बड़ा हमला मोहन भागवत ने बोला है। कुछ लोगों को लगता है कि वो मस्जिद करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। मोहन भागवत ने कहा है कि अब ये देश संविधान से चलेगा। तो आरएसएस को पता है कि SC ST OBC के लोग जो हैं वो जागरूक हो गए हैं। भीम आर्मी के पूर्व अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, बाएं पर की हड्डी तोड़ी है। तो लगातार SC ST OBC पर हमला हो रहा है। और 21 मार्च 1920 को ही साहू जी महाराज ने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर देश के सबसे बड़े नेता होंगे, इतने दूरदर्शी थे। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा है कि अगर अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगा, गिव योर रिजिग्नेशन इमीडिएटली, इस्तीफा नहीं दिया, तो ये प्रदर्शन बढ़ता रहेगा। कुछ लोग चाहते हैं देश को पुराना शासन वापस आ जाए, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार से चलता है, आधिपत्य से नहीं चलेगा। और 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस है, उसको लोग मना रहे हैं। और आज संत गाडगे का परिनिर्वाण दिवस है, इस पर उनको लोग नमन कर रहे हैं। संत गाडगे ने किस तरह से बहुजन समाज को सशक्त किया और बाबा साहब के बड़े अनुयायी थे। कहा जाता है कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद ही संत गाडगे ने भी का भी परिनिर्वाण हो गया। तो वो कहते थे कि हाथ पर खाओ, कपड़ा न पहनो, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजो। तो आज पूरा देश, पूरा बहुजन समाज, पूरी दुनिया में संत गाडगे को नमन किया जा रहा है। और जिग्नेश मेवानी ने कहा है कि जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।